गए और मैया से बोले, अरे मैया तुझे पता है अपने राजा ने फलाने की जवान लड़की को रखा है, कई दिन हो गए। वो मैया बोली, अरे भैया सुन, रखा है तो मैं क्या करूं, चल बैठ, शाम हो गई, भजन कर भगवान का। राजा कई बार प्रयास किया पर उस माता ने एक बार भी बुराई की, उसका मन बुराई में, निंदा में गया ही, ना सुना ना तो बोला। राजा ज्यादा बहुत बात करने लगे, बोले चुप हो जा। अच्छा, जब बार बार राजा बोलने लगे तो मैया समझ गई कि यही राजा है। तो मैया बोली, सुन राजा, तो कितना भी सोच कर कह, पर मैं तेरी बुराई नहीं करूंगी, एक तसला लीद तो तुझे खानी ही पड़ेगी। अब राजा बोला, माता आप कैसे पहचान गई और आपको यह कैसे पता कि मैं एक तगड़ा लीद? वो साधु जी से बात हुई। तब उस माता ने कहा, बेटा मैं किसी की निंदा कभी नहीं करती, इसके कारण भगवान की कृपा से मुझे ऐसी शक्ति प्राप्त है कि मैं किसी को भी देख सकती हूं कि उसका कितना पाप है और कितना पुण्य है। मैं देख रही हूं कि तेरे भाग्य में एक तगाड़ी, एक तसला लीद है। तूने कोई पाप नहीं किया आज तक, पर तूने किसी संत को भिक्षा में तूने अन्न दिया होता तो तेरा अन्न बढ़ जाता, पर तूने क्रोध में आकर एक संत का अपमान कर दिया और उसे घोड़े की लीद दे दी। कोई साधु लीद खाएगा क्या? कोई तुम्हारे घर भिक्षा मांगने आए और तुम उसे गोबर दे दो, लीद दे दो, ये क्या धर्म है तुम्हारा? तुम राजा हो, क्या ये तुम्हारा धर्म था? अब तुमने राजा हो के पाप किया है तो पाप भोगेगा कौन? अब तुम्हें अगले जन्म में वो एक तगाड़ी लीद फिनिश करने कीड़ा बनना पड़ेगा, कोई चारा नहीं। साधुओं के पास राजा आए, महाराज क्या करूं, क्या करें भाई? अवश्यमेव भोक्तव्यम, भोगना पड़ेगा। तो चलो सारा पाप तो खत्म हो गया ना, एक पहाड़ बन गया था। इसलिए जब आप किसी की चुगली, बुराई, निंदा करते हो तो उसका पाप आपके सिर पर आ जाता है और आप भोगते हो उसका पाप। राजा का पाप किसने भोगा? प्रजा ने। सबके खाते पे एक तगाड़ी आ गई। इसलिए हमें क्या फायदा? कोई गलत है तो है, सही है तो है, हमें क्या करना? हम क्यों अपना टाइम वेस्ट करें किसी की बात करके? हम अपनी बात करें। इसलिए कबीर दास जी कहते हैं, बुराई देखनी है तो किसी की नहीं, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, हमसे बुरा ना कोई। हम ही सबसे बुरे हैं, अपनी बुराई कोई नहीं देखता, दूसरे की बुराई हम भी तो बुरे हैं, हमारे में भी लाख कमियां हो सकती हैं, लेकिन अपने अंतर्मुख में कोई नहीं झांकता। इसलिए आंख गलत देखे तो दुश्मन, कान गलत सुने तो दुश्मन। वाणी, राजा की निंदा की वाणी से पाप के भागी सारे बने, कान से निंदा सुनी पाप के भागी सारे बने। इसलिए ना कानों से सुनो, ना वाणी से क्या बोलना, भगवान का नाम बोलो, सही बात बोलो, अपने परिवार का ख्याल रखो। क्यों तुम्हें पड़ोसियों की बातें करनी है? क्यों तुम्हें परिवार की बात करनी है? और बात करके तुम्हें मिलना क्या है? कोई फायदा हो तो मुझे बताओ, पैसे बढ़ रहे हो तो बताओ, बैठे बैठे पाप और कमा रहे हो। इसलिए आजकल का व्यक्ति पाप करता कम है, हाथ से बोलने का पाप ज्यादा है, निंदा चुगली सुनने का और बोलने का। और तीसरा पाप देखने का। भीष्म पितामह ने आंखों से देखा था द्रौपदी के कपड़े उतरते, देखना भी तो पाप था ना। सामर्थ्य थी तो रोका क्यों नहीं? तो पहला आंख, दूसरा कान, तीसरा जिह्वा और चौथा नाक। सारी जिंदगी व्यक्ति अच्छे अच्छे सूंघने, इत्र, सेंट इकट्ठा करता है, उसके लिए पैसे कमाता है, पैसे पाप करके कमा लेता है कई बार, और वह पाप का भागी बन जाता है। चमड़ी, पांचवा पापी कौन? आपकी चमड़ी पापी है कि नहीं? चमड़ी क्या पाप करती है? पूरा खेल इस त्वचा का है। कैसा? कहते हैं ना पेट में भूख लगती है, पेट की भूख कैसे मिटती है? रोटी से। बोलो हाँ, पेट की भूख किससे मिटती है? रोटी से। पर एक भूख चमड़े की होती है, चमड़ी की भूख। बोलो हाँ, कौन सी भूख? चमड़ी की भूख, जिसे भोग विलास कहते हैं। ये भूख किसकी है? चमड़ी की है। रोटी से पेट की भूख मिटती है, पेट की भूख है तो मिट जाएगी, पर चमड़ी की भूख लग गई तो सर्वनाश कराएगी। पर नारी की भूख, पर पुरुष की भूख, मैया को जगा दो। किसकी भूख? पराई औरत, पराई पुरुष की भूख। ये भूख काय की है? जोर से, चमड़ी की है या नहीं? बोलो। इसलिए ये पांचों खतरनाक। इसलिए अपनी चमड़ी पे कंट्रोल। ये बोलती नहीं है पर कराती सब कुछ यही है।
आज सबसे ज्यादा लोग परेशान अपनी चमड़ी से ही हैं, आंखें भी चमड़ी ही देख रही हैं। माता धरा की कथा है इसकी, माता यशोदा। आगे मैं सुनाऊंगा ये कथा, पर प्रसंग यहां है तो मैं यहीं सुनाई देता हूं। माता यशोदा पिछले जन्म में कौन थी? धरा, इनका नाम था धरा। जब भगवान कृष्ण माता यशोदा का दूध पिए तो परीक्षित जी ने सवाल किया कि भगवान सबका पेट भरते हैं, पर आज माता यशोदा जगत के पालनहार का पेट भर रही है दूध पिला के। आखिर माता यशोदा ने कौन सा पुण्य किया होगा कि जगत के पालनहार इनके बेटा बनकर आए? तब सुखदेव जी ने कथा सुनाई कि माता धरा, माता यशोदा पिछले जन्म में धरा थी, और इनके द्वार पर जब कुछ संत आए तो इनके घर में अन्न का दाना नहीं था। ये संतों की सेवा करती थी, पर आज इनके घर में कुछ नहीं और संत आ गए तो ये किसी से उधार पैसा मांगने गई कि भैया मैं चुका दूंगी तो मुझे उधार दे दे। साधु द्वार पर खड़े हैं, तो जिसके द्वार पर गई उसने क्या बोला कि तुम बहुत सुंदर हो, यदि तुम अपने स्तन हमें दे दो तो हम तुम्हें पैसा देंगे। सौदा कर लिया ना उसने कि हम तुम्हें पैसे देंगे, तुम हमें अपना चमड़ा दे दो, चमड़ी। यही ना सौदा किसका होता है? आजकल बाजार में लड़कियां बिकती हैं, तो लड़कियां बिकती हैं कि चमड़ी बिकती है? भाई सौदा तो चमड़े का ही है कि ना। फिर इसलिए ये भूख बहुत गंदी है, रॉन्ग है। माता धरा से बोला उस व्यक्ति ने कि तुम अपने स्तन हमें दे दो तो हम तुम्हें पैसे दे देंगे। माता धरा बोली, माता धरा ने सोचा कि यदि मैं इसे नहीं देती अपने स्तन